नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसानों का भरोसा 2 पर। किसान भाइयों, आज मैं जानकारी देने वाला हूं तिल के बारे में। जो तिल का खेत है किसान भाइयों, उसमें मैं आया हूं और देखने को कुछ इल्लियां मिली हैं। उसी को नष्ट करने के लिए मैं कौन सा टेक्निकल का प्रयोग करूं जिससे कि इल्लियां बिल्कुल नष्ट हो जाएं। तो किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो किसान भाई नए आए हुए हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पर सेलेक्ट करें और जो नया वीडियो मैं डालूं तो आपके पास तुरंत आ सके। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं ये तिली की खेती है किसान भाइयों। इसमें इल्लियां का प्रकोप हो रहा है, देखने को कुछ मिली हैं। तो इसी की रोकथाम के लिए मैं कौन सा टेक्निकल का प्रयोग करने वाला हूं और मैं इसका प्रैक्टिकल करूंगा और फिर बाद में आपको दिखाऊंगा इल्लियां ख़त्म हुई हैं या नहीं। तो किसान भाइयों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि एक एक बात बिल्कुल समझ में आ सके। आप स्किप करके देखते हैं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। जो मैं बात बोल जाता हूं तो आप स्किप के माध्यम से निकाल लेते हैं। किसान भाइयों, इसी वीडियो में आपको फुल जानकारी देने वाला हूं। कुछ मेरे को किसान भाइयों देखने को मिला है, इसमें समस्या आई थी, जो कि इसकी जो बॉल है इस तरीके से झुलस गई थी, कुछ कीट लगा हुआ था। इसी की रोकथाम के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और दवा मैं बताऊंगा कौन सा दवा डालना है, कितने ml डालना है, कितने रुपए का आता है और ये क्या काम करेगी, क्या रोकथाम करेगी। किसान भाइयों, इसी वीडियो में आपको फुल जानकारी देने वाला हूं। तो किसान भाइयों, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और किसान भाइयों, जो हमारे किसान भाई हैं उनको भी शेयर करिएगा, वो भी इस तिली का जो मैं टेक्निकल डालूं तिली में छिड़काव के माध्यम से आपको डालना होगा। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं पौधा इतना अच्छा ज़बरदस्त है। अब इसमें फूल निकलने की बारी है। फूल अभी कुछ दिनों में फूल इसमें निकल आएगा, फिर भी इसमें एक छिड़काव की आवश्यकता पड़ेगी। तो किसान भाइयों, आप भी इसी तरीके से इसका छिड़काव करिएगा। जितने भी कीट होंगे, इल्लियाँ होंगी, वो सारी सारी नष्ट हो जाएंगी। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं इसमें इल्लियाँ लगी हुई थी। इसका जो खवा हुआ है ये डला हुआ है पत्ते के ऊपर, आप देख रहे हैं किसान भाइयों। इसमें जो पत्ता है जो इस तरीके का दिख रहा है किसान भाइयों, तभी तो इसमें कीटनाशक का प्रयोग ज़रूर करना होगा। तो आप भी करिएगा अगर तिली की खेती की हुई है तो। किसान भाइयों, ज़्यादा महंगी दवा आती नहीं है, सस्ती दवा आती है। आप इसका प्रैक्टिकल करिएगा। कुछ ही घंटे में जितनी भी कीट लगे होंगे, इल्लियाँ भी लगी होंगी, वो सारी सारी नष्ट हो जाएंगी। तो किसान भाइयों, मैं सब इसी वीडियो में आपको बताऊंगा और प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो किसान भाइयों, मैं प्रैक्टिकल करने वाला हूं, आप भी देख सकते हैं। और किसान भाइयों, होता क्या है, जो हमारे जो इसमें फूल निकलना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि किसान भाइयों इस पौधे में फूल निकल आए हैं। इसका जो फूल है इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा लगता है कीट को खाने में। तो जो मुलायम जो फूल होते हैं इसी को खाते रहते हैं। आप देख नहीं पाएंगे तो अधिक से अधिक नुकसान हो जाएगा। और किसान भाई, इस तरीके से इसमें पत्तियां भी आना शुरू हो जाती हैं, ये भी कुछ बीमारी है। इसी कीटनाशक की दवा का प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल सारा इसमें जितना भी बीमारी होगा वो नष्ट हो जाएगा। क्या है, इसमें फूल लगा हुआ है, इल्लियाँ लग जाती हैं किसान भाइयों। इतनी बारीक बारीक इल्लियाँ हैं किसान भाइयों, इसमें कैमरे में दिख नहीं रही है। किसान भाइयों, धीरे धीरे ये खाती रहती है फूलों को, तो इसमें फूल खा लेगी तो इसमें कुछ नहीं आएगा फराव, तो आपको घाटा नुकसान हो जाएगा। किसान भाइयों, आप देख रहे होंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो किसान भाइयों, आपको स्प्रे तो ज़रूर ही करना होगा, क्योंकि इसमें जितने भी कीट लगे हैं, कीटनाशक दवा का प्रयोग हर फसल में किया जाता है। अगर नहीं करेंगे तो आप कुछ भी उत्पादन नहीं ले पाएंगे। इसी कारण किसान भाइयों, आपको ये तिल का खेत है, तिली के खेत में
आपको हाल ही में स्प्रे करना होगा, क्योंकि ये इतने सारे फूल लग रहे हैं, लगे हुए हैं। अब इसमें किसान भाइयों अब इल्ली का प्रकोप नहीं हुआ है, धीरे धीरे इल्ली का प्रकोप हो जाएगा तो आपको किसान भाइयों घाटा हो जाएगा। किसान भाइयों, आपको खेतों में रोज़ रोज़ आना होगा। फसल आपकी अपनी फसल आपको रोज़ देखने ही पड़ेगी, क्योंकि आप फसल नहीं देखेंगे तो अचानक से ये धोखा हो जाएगा, इल्लियों का प्रकोप। और इसमें किसान भाइयों एक अलग तरीके का कीट भी आता है, वो भी ये फूलों को खाता है। जब ये फूलों को खा जाएगा तो इसमें कुछ नहीं लगेगा। तो किसान भाइयों, इसी की रोकथाम के लिए मैं वीडियो बनाकर देता हूँ आप भाइयों को। तो किसान भाइयों, प्रैक्टिकल में करने वाला हूँ और छिड़काव भी करूँगा, और फिर इसके बाद रिजल्ट देखना, इतना अच्छा रिजल्ट आएगा उसका। तो किसान भाइयों, मैं जो लेकर आया हूँ ये 2 सीसी हैं किसान भाइयों। तो ये किसान भाइयों, मैं तिली के खेत में तिल मैंने बोया हुआ है, तिली बोलते हैं किसान भाइयों, उसमें कुछ कीट हो गए हैं। तो किसान भाइयों, ये दोनों का प्रयोग करने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, ये जो है सीसी है प्रोफेनोफोस 40% प्लस साइफरमेथ्रिन 4% ईसी आपको ये डालना होगा, क्योंकि जितनी कीट लगे हुए हैं उसमें जो खा रहे हैं, फूल नहीं निकलेंगे, फूल खा लेंगे। तो किसान भाइयों, और ये कोराजिन है, आपको ये भी डालना होगा किसान भाइयों। और अगर इसकी डोज की बात करता हूँ तो किसान भाइयों, ये डोज आपको 50 ml प्रति टंकी के हिसाब से डाल लेना है। और किसान भाइयों, इसका रेट है आपको 100 रुपये के लगभग, ये इसका रेट है, मिल जाएगा। ये 100 ml का सीसी है, आप ये भी डालिएगा। और कोराजिन है किसान भाइयों, ये जो कोराजिन है मैं लेकर आया हूँ 150 ml का ये सीसी है। किसान भाइयों, ये आप छोटी भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, मैंने बड़ी ये पैक लिया हुआ है, क्योंकि इसमें सस्ती मिल जाती है। तो किसान भाइयों, इसमें 2792 रुपये आपको दिख रहे होंगे। तो किसान भाइयों, आपको ये मार्केट में मात्र 1500 रुपये का ये 150 ml मिल जाएगा। किसान भाइयों, इसका डोज है किसान भाइयों, आपको डालना होगा लगभग में 6 ml प्रति टंकी के हिसाब से आप डालिएगा। दोनों का मिक्सिंग करिएगा, और तिली वाले खेत में आपको डालना होगा जहां आपने तिल बोया हुआ है, तिली बोई हुई है, उसमें जितने भी कीट होंगे सारे सारे नष्ट हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, ये मैं डालने के बाद मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद दिखाऊंगा कि कितने भी कीट थे वे बिल्कुल नष्ट हो गए। किसान भाइयों, मैं प्रैक्टिकल करने वाला हूं। किसान भाइयों, अगर आप कीटनाशक की दवा का प्रयोग करने वाले हैं तो सबसे पहले आप पेटी को अच्छी तरह से धो लीजिए, क्योंकि इसमें अन्य प्रकार की दवाएं खरपतवार की भी डलती है, तो पेटी ऐसी रख दी जाती है। तो पहले आपको पेटी अच्छी तरीके से धो लेना है, और दवा डालने से पहले आपको 1 बाल्टी पानी टंकी में डाल लेना है। और उसके बाद जो आप दवा इसमें डालने चाहते हैं, किसी भी फसल में कीटनाशक दवा आप डालना चाहते हैं, तो आप उस दवा का इस्तेमाल करिएगा, डाल लीजिएगा उसी टंकी में नाप के हिसाब से। तो किसान भाइयों, ये मैंने जो दवा डाली हुई है 50 ml प्रति टंकी के हिसाब से मैंने डाला हुआ है। और किसान भाइयों, जो कोराजिन है 6 ml मैंने डाला हुआ है। और किसान भाइयों, उसके बाद आप 1 बाल्टी पानी डाल लीजिएगा। ये दवा अच्छी तरीके से टंकी में घुल जाएगी, और उसके बाद आप छिड़काव करिएगा खेतों में किसी भी कीटनाशक फसल में। अगर फसल में कीट लगा हुआ है तो उसमें आप करना चाहते हैं तो करिएगा। और किसान भाइयों, बात ये है, मास्क का प्रयोग अवश्य करिएगा, क्योंकि ये दवा आपके मुँहों और नाक के द्वारा जा सकती है, सांस लेने में ये दवा जा सकती है। तो किसान भाइयों, मास्क का प्रयोग अवश्य करिएगा। और किसान भाइयों, दवा आपको ऐसी छिड़कनी है कि हर पत्तियों पर चली जाए,
कीट जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।